हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट हिस्ट्री दिसंबर 2018 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में पेपर सेकंड से, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी लास्ट वीडियोस में हमने लास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री के वो देखे हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है और आई बटन्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, the colors used in the Ajanta caves paintings have been derived from which of the following materials? अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्रेफाइट, सेकेंड प्लांट्स एंड मिनरल्स, थर्ड स्लेट एंड फोर्थ रिमेन्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड है स्लेट वो करेक्ट है। अजंता गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण किया गया है। ये मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? स्टोन्स, पेपर, वुड और पाल्म लीव्स। पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़ पत्रों पर। तो इसमें जो आंसर 4 है वो करेक्ट है, पाल्म लीव्स, ताड़ पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। पुरानी पांडुलिपियों को मूलतः संस्कृत में लिखा जाता था। तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश पांडुलिपि जो है वो ताड़ पत्र पर ही लिखी गई हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबा है? फर्स्ट मिसियोलिथिक, मध्य पाषाण काल, सेकेंड नियोलिथिक, नवपाषाण काल, थर्ड मेगालिथिक, महापाषाण काल और फोर्थ पैलेयोलिथिक, पूरा पाषाण काल। तो इसमें आंसर 4 जो है वो करेक्ट है, पैलेयोलिथिक, पूरा पाषाण काल। इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। स्टेटमेंट बी, एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड देयर। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित एक छोटा सा कस्बा है। प्राचीन काल से ही मेहरगढ़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल केंद्र रहा है। मेहरगढ़ से ही प्राचीन काल में खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। तो इसमें सेकंड जो है वो करेक्ट है, गुजरात से मिले हैं। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात के बाद हरियाणा में नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा, जिसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता था, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा बड़ा नियोजित शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या फिर ब्राह्मी? तो इसमें जो आंसर है वो सेकंड करेक्ट है, संस्कृत में रचा गया था। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना की गई है। अन्य 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में ही की गई थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी। ग्राम स्तरीय प्रधान ग्रामणी कहलाता था। इस समय तक जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 6th century BC was? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे प्रसेनजीत, सेकंड बिंबिसार, थर्ड अजातशत्रु और फोर्थ महावीर। तो इसमें आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट है, बिंबिसार।
शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने 544 से 592 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग राज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं है बताना है, नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स। फर्स्ट धम्मा, सेकंड अहिंसा, थर्ड संघ, फोर्थ बुद्ध। तो इसमें जो सेकंड है अहिंसा, वो जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, संघ एवं धम्म शामिल है। त्रिरत्नों में अहिंसा को शामिल नहीं किया जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सृष्टि के विभिन्न चक्रों में विभाजित हैं। इसमें से एक बुद्ध का चक्र है तो दूसरा शून्य चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 18th सेंचुरी अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क या मुर्शिद कुली खान? तो इसमें आंसर 4 जो है वो करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान था, जिसके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal empire and after his death none of the descendants would be recognized as a ruler? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट जारी होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग वो करेक्ट है। 1857 से 1858 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर पावर एडमिनिस्ट्रेशन? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड रिपन। तो इसमें जो ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड डलहौजी वो करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी जो वर्ष 1848 से 1854 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था, ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। अवध प्रांत के ब्रिटिश राज्य में विलय के समय वहां के नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट पीरियड, सेकेंड चालुक्य पीरियड, थर्ड गुप्ता पीरियड या फोर्थ गुजरा प्रातिहारा पीरियड? तो इसमें ऑप्शन 1 जो है राष्ट्रकूट पीरियड वो करेक्ट है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म गुफा मंदिर बने हुए हैं। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन मंदिर गुफाएं स्थित हैं। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हम अपनी वीडियो फिनिश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड टेक केयर।